हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए बात करेंगे द टाटा स्टॉक की, यानी कि बड़ा स्टॉक फ्रॉम द टाटाज। टाटा ग्रुप अपने आप में बहुत ही बेहतरीन ग्रुप जिसको आप जानते हो। और चलिए समझते हैं इसके एक बहुत बड़े स्टॉक को, किस तरीके की रैली चल रही है और किस तरीके की सिचुएशन बना रहा है ये स्टॉक। रिस्क के बारे में बात करेंगे, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी के साथ साथ हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज और मोमेंटम की। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। जी हाँ, आज बात करने वाले हैं फिर से एक ऐसे स्टॉक की जो कि जमीन से आसमान की तरफ पहुंचा है और आज की डेट में इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,70,000 करोड़ के पार है। टाटा मोटर्स के बारे में आप जरूर जानते होंगे और शायद टाटा मोटर्स का कोई प्रोडक्ट जरूर यूज करते होंगे। तो अगर मैं आपको कहूं कि अगर कोई एक गाड़ी का नाम आपको बताना है जिसने टाटा मोटर्स को बैक बिल्कुल जमीन से आसमान पे पहुंचा दिया, मतलब वापस ट्रैक पे लेके आया है, वो बताइए जरा कौन है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, रिसेंटली टाटा की नेक्सन बहुत जबरदस्त तरीके से सेल करी और मार्केट में टाटा का फिर से नाम बनाया। उसी तरीके से आप बताइए अपने अंडरस्टैंडिंग के बेस पे कौन सा ऐसा व्हीकल है, कौन सा ऐसा मैं कहूंगा गाड़ी है जिसने टाटा को वापस ब्रांड बनाया और इस तरीके से इतनी ज्यादा यूनिट्स सेल करवाई। जरूर बताएं। और आज भी मेरे हिसाब से तो वो टाटा की गाड़ियां जिसने टाटा को ट्रैक पे लेके आया वापस, इस तरीके से बिक रही हैं कि भाई अच्छी अच्छी कंपनी को पिछाड़ दे रही हैं और बिल्ड क्वालिटी तो बढ़िया है ही है। तो चलिए, ये तो टाटा मोटर्स की हमने बात करी। और पिछले कुछ टाइम का अगर रिवेन्यू देखो तो जबरदस्त रिवेन्यू आप देखिए, पिछले 12 महीने का 3,18,000 करोड़ का रिवेन्यू। अब धीरे धीरे लॉस कम होता हुआ, अगर मैं पिछले 12 महीने के लॉस की बात करूं तो आप देख सकते हो मात्र 4,000 करोड़ का लॉस रह गया, जो कि पहले कितना जबरदस्त लॉस हुआ करता था। यानी कि क्या टाटा इस लॉस से प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आएगा? लेकिन अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे देखो तो दिसंबर क्वार्टर में टाटा ने कई क्वार्टर के लॉसेस के बाद देखिए मार्च 2020 जून देखिए बिल्कुल लॉस 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 लॉस, यहाँ पे दिसंबर 2020 में थोड़ा प्रॉफिट था, लॉस 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 लॉस, अब जाके 3,000 करोड़ का प्रॉफिट दिसंबर 2022 में दिखाया ये टाटा मोटर्स। लेकिन हमारी नजरों में क्यों आया ये टाटा मोटर्स? एक तो इसकी गाड़ियां, दूसरा इसका चार्ट। ये टाटा मोटर्स का डेली का चार्ट है। पिछले कुछ टाइम से हम इसको ट्रैक कर रहे हैं। बेस तो मजबूत ये बना रहा है, लेकिन उस बेस के साथ साथ इस बार जो टाटा मोटर्स ने किया वो जरा देखिए। यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो जो लेवल्स हमारे लिए, ये डेली चार्ट है इसका, इसको बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से गैप क्रिएट किया गया। उस गैप को किस तरीके से देखिए बैलेंस किया गया है और बार बार एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर रहा है ये 400 के लेवल का प्राइस। अगर आप इसको रिलेट करो तो यही तो रेंज है। इस रेंज में अगर आप देखोगे तो बिल्कुल जैसी प्राइस यहाँ पे आता है और खूब तरीके अच्छे से शेयर को खरीदा जाता है और प्राइस को वापस धकेल दिया जाता है। उसके ठीक अपोजिट अगर आप देखो रिजेक्शन जोन, आप देख रहे हो रिजेक्शन जोन, ये रिजेक्शन जोन थे, लेकिन इस रिजेक्शन जोन को खत्म किया गया गैप के साथ। अब जो टाटा मोटर्स ये कंसोलिडेट कर रहा है कभी भी, और कंसोलिडेशन के साथ साथ थोड़ा और अच्छा हो जाए, मैं कहूंगा ये इस तरीके से वापस करेक्शन दे दे, जहां से ब्रेकआउट हुआ है उस जोन में आके करेक्शन दे दे एक झटके से, चाहे वो टच वाला करेक्शन क्यों ना दे दे तो और भी बढ़िया मैं कहूंगा। तो अभी तो 480 के प्राइस पे है, तो ये झटके वाला जो करेक्शन है वो शायद अगर कोई रिजल्ट यहाँ पे आए तो वहां पे मैं कहूंगा कुछ लॉस एंड ऑल कुछ दिखा के, तो ये जो लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक झटका नीचे टच करते ही वापस, क्योंकि ये ब्रेकआउट के बाद पुल बैक की सिचुएशन होगी। तो चलिए जरा देखते हैं इसके आरएसआई को। देखिए ये ब्रेकआउट जरूर हुआ है, वॉल्यूम भी बढ़िया, साथ के साथ अब ये 70 के आरएसआई पे है। और जैसे ही अगर ये कंसोलिडेट होकर एकदम नीचे आता है, या तो एक प्राइस या फिर थोड़ा टाइम वाइज जब कंसोलिडेट होगा तो ये जो लेवल है ये थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करेगा, यहाँ पे कूल डाउन करने की कोशिश कर सकता है। तो कूल डाउन के लिए टाइम या प्राइस कौन सा करेक्ट होना जरूरी है, फिर उम्मीद करेंगे। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात,
अब यहाँ पे जो ये कंसोलिडेशन करेक्शन चलेगी ना, ये लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी देगी। कैसे, उसको देखिए। जब ये नीचे फॉल यहाँ पे करने की कोशिश करेगा, यानी कि 480 से मान लो 440 पे आएगा, तो जब ये वापसी होगी, तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि इतना डीप फॉल करे, थोड़ा सा भी 20-25 पॉइंट भी फॉल करके आरएसआई को कूल डाउन किया जा सकता है। तो जब ये वापसी होगी तो वहाँ पे आपके लिए एक मैं कहूँगा एक पॉइंट होगा कि आपका स्टॉप लॉस मिनिमाइज हो जाए। ऐसा तो नहीं कि भाई 480 पे आप एंट्री कर रहे हो, आपका स्टॉप लॉस है 380, इतना डीप। अगर हाई और बड़े टाइम फ्रेम की बात करते हो तो हाँ, इतना लॉस भी आप जो है, लेकिन और ऑप्टिमाइज करेंगे। देखिए ये डीप स्टॉप लॉस, ये और ऑप्टिमाइज स्टॉप लॉस, अगर ये जो नेक्स्ट करेक्शन कंसोलिडेशन चलेगी ये और ऑप्टिमाइज स्टॉप लॉस, तो आपके पास 3 स्टॉप लॉस है ऑप्टिमाइज करते करते। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स को अगर आप देखो, पिछली बार देखिए क्या जबरदस्त रैली थी 128 के लेवल से। अगर बॉटम देखा जाए कोविड के टाइम का तो 62 का था। अब देखिए 60-62 के लेवल से कहाँ गया, देखिए बिल्कुल 500-600 के लेवल पर। लेकिन अगर इसके ओवरऑल चार्ट को देखो तो इस स्टॉक में अभी मैं कहूँगा कि ज़्यादा उम्मीद इस लेवल तक रखनी चाहिए। अब इस लेवल तक की उम्मीद क्यों, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है इस लेवल तक, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स आपने देखे होंगे इस लेवल तक पहुंच चुके हैं। लेकिन टाटा मोटर्स की पहली रैली देखिए, ये बढ़िया वाली रैली, करेक्शन दूसरी रैली, इस बार बहुत ही मैं कहूँगा डीप करेक्शन देखने को मिली, लेकिन रैली ये लेवल पर 480 से 600 तक पहुंचना कोई कोई कम परसेंटेज नहीं है। अगर आप 480 470 से देखो इसको, तो 600 तक पहुंचना ऑलमोस्ट 25% की रैली है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, टाटा मोटर्स फ्यूचर एंड ऑप्शन ग्रुप का शेयर है। मतलब अगर आप इस स्टॉक को देखोगे तो 100 पॉइंट फ्यूचर एंड ऑप्शन ग्रुप के अंदर आप कहोगे वाह, पर लॉट के हिसाब से लगा लीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और फिलहाल मैं आपको यहाँ पे टाटा मोटर्स के टारगेट जोन की बात करूँ तो हमारे लिए भाई सबसे इंपॉर्टेंट होता है लिक्विडिटी जोन। 595 600, इससे ज़्यादा का टारगेट अभी नहीं। उसके बाद उम्मीद करेंगे कि इस लेवल पे फिर सम्मान दिखाए, कंसोलिडेशन करे। और हाँ, ये लेवल साइकोलॉजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों, क्योंकि बहुत टाइम से, ये देखिए 2015, ये देखिए 2017, मतलब 6-7 साल से लोग ट्रैप हुए होंगे इस लेवल पे। तो वो कहेंगे यार अब तो अपने प्राइस पे आ गया, एवरेज करके निकल जाते हैं, या फिर मैं कहूँगा भाई जो नो लॉस नो प्रॉफिट करके निकल जाते हैं। तो ऐसे साइकोलॉजी वाले भी लोग होते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए इस साइकोलॉजी के बेसिस पे उम्मीद की जाती है कंसोलिडेशन देखने को मिले, या फिर एक पुल बैक इस ब्रेकआउट के बाद देखने को मिले। तो ये हमारे लिए 600 टारगेट, 600 क्या पूरा कर पाएगा टाटा मोटर्स, कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। लेकिन और इंपॉर्टेंट बात, प्राइस एक्शन सीरीज में हम आपको बार बार कहते हैं कि देखिए, समझिए, सीखिए। और आपको भाई कितने 5000 चार्ट्स पर मंथ की प्रैक्टिस जो दी गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर दिन के टॉप के 50 स्टॉक्स को देखिए, 4 चार्ट्स 50 स्टॉक, यानी कि 200 चार्ट्स आप देखते हो। और साथ के साथ रिस्क मैनेजमेंट और प्राइस साइकिल के अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर देखोगे तो लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज आपको तैयार मिलेंगी। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और कमेंट के थ्रू हमें भी मोटिवेट करते हैं। और आपने पिछले 1 महीने में जो साइकिल जो जबरदस्त वाली स्टार्ट हुई है उसको एंजॉय किया या नहीं किया, कमेंट के थ्रू बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।